हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस में बच्चों। तो बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, हाउ टू राइट मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम लोग कैसे राइट करेंगे, जिससे कि हम लोग को कोई भी फार्मूला याद करने की जरूरत ना हो, आसानी से हम लोग क्या करें, फार्मूला को क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा बच्चों। तो आप लोग बताइए सभी को कि ये वीडियो देखिए। कैसे बताओगे, वीडियो शेयर कर दीजिएगा बस के बाद, और वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हाउ टू राइट मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो बच्चों आप लोग देखिए, ईमानदारी से तो पढ़ाई कर रहे हैं ना। ईमानदारी का मतलब ये है कि अच्छे से आप लोग पूरा वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, जो होमवर्क दें उस होमवर्क को कंप्लीट करिए। जो ना आए, आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्ट हो गए हैं, जुड़ गए हैं, उस पर आप लोग अपने डाउट को पूछ सकते हैं। जो बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं। अभी कुछ दिनों बाद मेरा टेलीग्राम चैनल भी बन जाएगा, तो आप लोग अपने डाउट को वहाँ पे भी क्लियर कर सकेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, हाउ टू राइट मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो बच्चे किसके लिए है, आयनिक कंपाउंड के लिए। आयनिक कंपाउंड क्या होता है बच्चों, डरने की कोई बात नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको आयनिक कंपाउंड नहीं मालूम क्या होता है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं हूँ, मैं भी आप लोग को बताऊंगा आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड कुछ नहीं बच्चों, एक ये मेटल है और एक नॉन मेटल है। तो इसके जो कॉम्बिनेशन, मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनता है वो क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड। अब मेटल का काम, मेटल आप लोग नहीं जानते बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना सा जानिए कि जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। तो हम लोग भी ये तो जानते ही कि जो कोई एलिमेंट या कोई एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, उस पर क्या होता है बच्चों, प्लस का चार्ज आता है। कितना प्लस चार्ज आता है, जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। अभी मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो इस पे 1 का चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा 2 प्लस का चार्ज आएगा, मान लिया। और नॉन मेटल का काम होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन को गेन करना, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। तो हम लोग ये भी तो जानते हैं कि जब कोई एटम में कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है बच्चों, निगेटिव चार्ज आता है। कितना आता है, जितना वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो मान लीजिए अब ये वाई इलेक्ट्रॉन को गेन किया, जैसे मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, 2 का निगेटिव चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, 3 निगेटिव चार्ज। अभी हम लोग को नहीं मालूम कितना कर रहा है, तो मैं मान लिया हूँ कि वाई कर रहा है, तो वाई पे यहाँ पे वाई माइनस है। अब इन दोनों से हम लोग को बच्चों जहां भी प्लस माइनस आ जाए, वो आपस में अट्रैक्शन बॉन्ड होते हैं, या अट्रैक्टिव फोर्स से अट्रैक्ट करके आप लोग का, इसी को हम लोग कहते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के थ्रू ये जुड़ जाएंगे। तो इनको कैसे आपको जोड़ना है, अब जैसे ही आप लोग जोड़ेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तैयार हो जाएगा। तो बच्चे कैंची चलाइए, कैंची आप लोग जानते हैं ना, ऐसे। तो इसमें क्या होगा बच्चों, एक ऐसे और ऐसे, y यहाँ पे आ जाएगा और x यहाँ पे आ जाएगा। बस x यहाँ पे आया, y यहाँ पे आया, ये आपका फार्मूला तैयार हो गया। कल को मान लीजिए कि यहाँ पे दोनों इक्वल हो गए, जितना इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया उतना ही इलेक्ट्रॉन को गेन किया, ऐसे। यहाँ पे y भी हो सकता है या यहाँ पे x, दोनों कुल मिला के इक्वल हो गए। तो जब इक्वल हो जाते हैं बच्चों, तो किसी को लिखने की जरूरत नहीं, ना तो आप यहाँ x लिखें ना यहाँ पे ये x लिखें, सिंपली ऐसे ए बी से आप लोग इसको कंबाइन कर दीजिए, ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला तैयार हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए बच्चों, एक और देख लीजिए, जैसे कल को मान लीजिए यहाँ पे 2 प्लस का चार्ज है, यहाँ पे क्या है 4 माइनस का चार्ज है। तो यहाँ पे आप लोग इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे, तो आप लोग यहाँ पे डिवाइड भी कर दीजिएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, 4 4 और 2 का एचसीएफ कहते हैं उसको। एचसीएफ जब निकालेंगे तो 2 आएगा, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो एचसीएफ एचसीएफ का यहाँ कोई झंझट नहीं, आप लोग ये देखिए कि दोनों नंबर किस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, हाईएस्ट नंबर से। जैसे यहाँ पे 2 से, तो 2 से डिवाइड कर दिए, ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। तो ये थोड़ा कम सही है, इसका सही फार्मूला कौन सा हो जाएगी। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पे 3 प्लस है और यहाँ पे 6 माइनस है, तो कैसे लिखेंगे, A6B3, ये सही फार्मूला है, नो। सही फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, A2B3
3 से इसमें डिवाइड हो गया, 3 2 जा 6, 3 1 जा, ये आपका राइट फार्मूला हो गया। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं और आपको बता दे रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए क्या एल्युमिनियम पे यहाँ कितना चार्ज होता है बच्चों, 3+। डोंट वरी, आपको ये चार्ज नहीं मालूम, अभी थोड़ी देर बाद सभी एलिमेंट पे आपको चार्ज मालूम हो जाएगा। ऑक्सीजन पे यहाँ पे मान लीजिए 2- का चार्ज है, तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, कैसे लिखोगे इसका फार्मूला, 2 यहाँ पे आ गया और 3 यहाँ पे चला जाएगा, कहाँ पे, यहाँ पे, ये आपका फार्मूला तैयार हो गया। जैसे मान लीजिए सी पे चार्ज नहीं मालूम, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ 2+ का होता है, ऑक्सीजन पे 2- का। अब आप लोग क्या किसी का यहाँ पे लिखेंगे 2 नहीं, +3 है, PO4 3 निगेटिव है। अब इन दोनों को इकट्ठा कंबाइन करके लिखना है, फार्मूला बनाना है, तो क्या करेंगे, दोनों क्या है सेम है, किसी की लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका फार्मूला तैयार। अब कैसे इन लोग की नेमिंग करेंगे मैं भी आपको बता दूंगा, नेमिंग भी करने लगेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग ये देख लेते हैं कि ये कैसे एल्युमिनियम पे +3 चार्ज है और सोडियम पे कितना चार्ज होगा, मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होगा, किस एटम पे कितना चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि चार्ज आपको पता हो गया तो आप लोग उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला या आयनिक कंपाउंड का फार्मूला राइट कर देंगे। नेमिंग में कोई दिक्कत नहीं, अभी आप लोग इसकी नेमिंग भी करने लगेंगे। जैसे इसका नाम एल्यूमिना या एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, इसका नाम एल्युमिनियम फास्फेट होता है, तभी आप लोग धीरे धीरे ये सब लिखने लगेंगे। बस आप लोग वीडियो को देखते रहिए, आप लोग आसानी से सभी की केमिकल सभी का मॉलिक्यूलर फार्मूला आप लोग लिख लेंगे, उसकी नेमिंग भी आप लोग कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं किस पर कितना चार्ज होता है, प्लस का, किस पर माइनस का। क्रॉस करता है, इलेक्ट्रॉन को देता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन को लेता है तो उस पर माइनस चार्ज आता है। चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि जो है किस एलिमेंट या किस एटम पे कितना प्लस का चार्ज और कितना माइनस का चार्ज होता है। तो चलिए ठीक है बच्चों अभी आप लोगों को पता नहीं है, सुना होगा नहीं, एक होता है पीरियाडिक टेबल, ये तो सभी लोगों को मालूम है। पीरियाडिक टेबल क्या है बच्चों, जो अपनी केमिस्ट्री में जितने एलिमेंट हैं 118 उन सबको एक जगह रिप्रेजेंट किया गया है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियाडिक टेबल। तो मैं अभी पूरा तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जितने की रिक्वायरमेंट है मैं उतना बताऊंगा और आप लोग उसको लर्न कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए बच्चों पीरियाडिक टेबल क्या होता है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट को टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल। अब जो आपकी पीरियोडिक टेबल है बच्चों, कई पीरियोडिक टेबल है, लेकिन हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, जो नई पीरियोडिक टेबल है, उसमें जो बच्चों अब इसमें देखिए वर्टिकल कॉलम होते हैं और हॉरिजॉन्टल, डरने की कोई बात नहीं है, आपको धीरे धीरे ये सब चीजें आने लगेंगी खुद से। तो देखिए बच्चों यहाँ पे मैं वर्टिकल लाइन बना रहा हूँ और हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूँ। आप लोग सोच रहे हैं कि क्या है, हम लोग तो पहले से जानते हैं टेबल में वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग रो बोलते हैं। तो आप लोग टेबल में पढ़े, मैंने कंप्यूटर में बताया था टेबल क्या होते हैं। टेबल इज मेड ऑफ 3 एलिमेंट, रो कॉलम एंड सेल, जो इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड सेल्स इज कॉल्ड सेल। ये सेल हो गए, जैसे यहाँ पे ग्रुप हो गए। अब देखिए बच्चों, अब इसमें जो है नई जो मॉडर्न पीरियोडिक है उसमें 18th ग्रुप हैं। जो वर्टिकल कॉलम है इसको ग्रुप बोलते हैं, वर्टिकल कॉलम को क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रुप। तो कितने ग्रुप है, 18, ये 1, ये 2, यहाँ पे 3, ये ऐसे मान लीजिए 12, ये 13, ये 14, ये 15, ऐसे 16 और ये 17, एक 18 इसमें मैं कर दे रहा हूँ, ये 15, ये 16 और 7, ये आपका 17 और 18, ये आपके 18th ग्रुप हो गए। ये 3, ये 4, ये 5, ऐसे ये मान लीजिए 12 तक है, ठीक है। ये मैं पूरा क्यों नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि इसको अभी आप लोग को लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, नीड नहीं, इसलिए मैं नहीं बना। अब यहाँ पे देखिए आपको बच्चे,
अब वर्टिकल लाइन तो बता दिए कि वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। कितने ग्रुप हैं, 18 ग्रुप है। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन को रो, इसको बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं बच्चों, पीरियड। बस नाम दे दिया गया, क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को, पीरियड। तो कितने पीरियड है बच्चों, 7। कितने पीरियड है, 7 पीरियड। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने वर्टिकल कॉलम में कितने ग्रुप और कितने पीरियड है, ये क्वेश्चन आप लोग का तैयार हो गया। कितने ग्रुप हैं बच्चों, 18 ग्रुप हैं, और कितने पीरियड है, 7 पीरियड है। ये आपको अच्छे से याद हो गया। अब हम लोग को ये देखना है कि ये फर्स्ट ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं या कौन कौन है, तो ये आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए अलीना ने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, 7 एलिमेंट है। और कौन कौन से, हलीना ने की रब से फरियाद। इनको याद करने की ट्रिक क्या है बच्चों, हलीना हलीना ने की, हलीना ने इसे लिख दिया, हलीना ने की रब से फरियाद। तो फर्स्ट ग्रुप को आप लोग को कैसे याद करना है, इस टोन के थ्रू। क्या टोन है, हलीना ने की रब से फरियाद। तो ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है। आप लोग को मैं कहूंगा फर्स्ट ग्रुप के कौन कौन से एलिमेंट है, तो आप लोग क्या कहेंगे, हलीना ने की रब से फरियाद से आप लोग याद कर लेंगे। देखिए हा मीन्स क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन। ली मीन्स क्या होता है, लिथियम। और ने मीन्स क्या होता है, सोडियम। की मीन्स पोटेशियम। और रब मीन्स रुबिडियम। और ये से सीजियम और ये फ्रांसियम। तो आपको केवल इतना याद करना है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो आप लोग यहाँ तक याद रहेंगे तब भी सही, पूरा याद रहेगा तब भी सही, जैसे आप लोग की इच्छा। बस आप लोग को ये अब इनका नाम फ्रांसियम और सीजियम का नाम नहीं पता तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कल को आप लोग को कहीं सीजियम दिखे या रुबिडियम दिखे तो आप लोग इस पे ये जान जाएंगे कि ये फर्स्ट ग्रुप का है, ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो हलीना ने की रब से फरियाद होते हैं, फर्स्ट ग्रुप का हो गया। सेकेंड ग्रुप का क्या होता है बच्चों, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। ये आपका क्या है, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रुबिडियम, ये आपका क्या है बच्चों, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट हैं। अब इसे थर्ड ग्रुप के बच्चों कौन से हैं, तो थर्ड ग्रुप को आप लोग को तो याद ही है, स्कैंडियम। ये हम लोग थोड़ा गलत कर दिए यहाँ से, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से थर्ड ग्रुप। ये आपका क्या है, स्कैंडियम। ऐसे स्कैंडियम के केस आप लोग 22 भी याद किए होंगे। 22 किसका होता है, फिर आयरन, फिर कोबाल्ट, फिर निकेल, फिर कॉपर, फिर यहाँ पे जिंक। ये आपका 13 हो जाएगा। देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपके 12 हो गए, 13 हो गए। तो ये बच्चों देखिए, अच्छा जो यहाँ पे रखा गया इसको ब्लॉक बोलिए। ब्लॉक मतलब एक कमरा इनका डिसाइड हो गया, या फिर फ्लोर मान लीजिए, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट। तो एस ब्लॉक में कितने ग्रुप आते हैं बच्चों, 2 ग्रुप, ओनली 2 ग्रुप। कौन कौन से, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप। इसी तरीके से आपका क्या है, ये बीच वाला क्या होता है बच्चों, डी ब्लॉक। बस ये ब्लॉक दे दिया कि आप लोग याद कर लेंगे, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है। और ये इतना कौन सा बच्चों, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक। अभी नीचे एफ ब्लॉक भी है, तो आप लोग को अभी उसको याद करने की जरूरत नहीं है। डी ब्लॉक की ये आपको ऐसे ही याद है। इसकी ट्रिक क्या होती है बच्चों, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मंजन फिर कोई निकालो, ऐसे कुछ है, मुझे भी नहीं याद। मुझे ये वाला है, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप मैच फिर कोई ना कोई जीतेगा, ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। या फिर आपको डायरेक्ट याद है, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, प्लैटिनम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकेल 28, कॉपर 29, जिंक 30, 30। यहाँ तक मैंने आपको याद करने के लिए कहा था, तो आई होप आप लोग को याद होगा। नहीं याद, इसकी ट्रिक भी मैंने बता दिया, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप मैच फिर कोई ना कोई जीतेगा। चलिए ठीक है। यहाँ पे 13 में क्या क्या बच्चों आप लोग करेंगे, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। क्या हो जाएगा बच्चों, इन थैला। यहाँ पे कहाँ है, शिव जी, सुनो, पार्वती।
फिफ्थ में क्या होगा, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ये ओ सावधानी से, सावधानी से टिको। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, अभी हम लोग इसको मैं लिखवा दूंगी एक करके, आप लोग लिख लेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, फिर कल बाहर आई आंटी। ये लास्ट वाला क्या है बच्चों आपका, यहाँ पे एक और आ जाते हैं, ये हीलियम, रेडॉन। हेने अगरकर 0 रन बनाए। या फिर ऐसे हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीना, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप लोग। तो ये आपको इतना सा याद करना है। अब देखिए, अब हम लोग को क्या याद करना है, चार्ज। तो चार्ज अब कैसे याद करेंगे, अब मैं आपको ये कहूंगा बच्चों कि जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप में कोई भी एलिमेंट आपको दिखे तो इन पर आपको प्लस चार्ज लगाना है। सेकेंड ग्रुप आपको कोई दिखे, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट, उस पर कौन सा चार्ज लगाना है, +2। तो कैसे पहचानेंगे आप लोग ये फर्स्ट ग्रुप का है कि सेकेंड ग्रुप का, तो फर्स्ट ग्रुप के लिए आप लोग किसको याद करेंगे, हलीना ने की रब से फरियाद। सेकेंड ग्रुप के लिए किसको याद करेंगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये आप दो याद कर लीजिए, ये तो आपको याद ही है। और ये आप एक यहाँ पे कर लीजिए 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसको हाइड्रोजन फैमिली कहते हैं। अभी मैं एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगा। और आपका एक बैगन, आलू, गाजर, अब सबकी ट्रिक मैं लिखवाने चल रहा हूँ, आप लोग अच्छे से लिखिएगा। तो देखिए कैसे मैं फिलअप किया हूँ, आप लोग को ऐसे फिलअप करना भी आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, इसमें एस ब्लॉक में केवल 2 ग्रुप हैं, और ये डी ब्लॉक है, और आपका पी ब्लॉक नीचे एन ब्लॉक, अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बच्चों देखिए मैंने क्या कहा था, मेटल और नॉन मेटल, तो ये आपके मेटल हो गए, ये भी मेटल है। पी ब्लॉक में मेटल है, नॉन मेटल है, एक होता है मेटलॉइड, वो भी इसी में है। बाकी ये सब मेटल है, तो मेटल ज्यादा है, नॉन मेटल केवल 22 है। वो हम लोग धीरे धीरे याद कर लेंगे। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि चार्ज कितना होगा, तो आपको मैंने बता दिया। ये है आपकी पीरियोडिक टेबल। अब देखिए फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप को आपको कैसे लिखना है, हा लीना ने की रब से फरियाद। ये आप लोग ऐसे राइट कर लेंगे। हाइड्रोजन का हा मीन्स हाइड्रोजन, ली मीन्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। अब इस पर आप लोग ये एलिमेंट कहीं भी दिखे, अगर आपको इन पर चार्ज लगाना है, मैं कहूंगा सोडियम पे कितना चार्ज, तो आप लोग क्या कहेंगे, प्लस का। लिथियम पे कितना चार्ज, +1। पोटेशियम पे कितना चार्ज, +1। रुबिडियम पे कितना चार्ज, +1। सीजियम पे कितना चार्ज, +1। ये हमेशा फिक्स है, ये आपको क्या है, ऑलवेज फिक्स है। जिनका फिक्स है मैं उन्हीं का करवाऊंगा। तो सोडियम पे ऑलवेज चार्ज कितना लगाएंगे बच्चों, +1, लिथियम का +1। तो कैसे याद करेंगे कि फर्स्ट ग्रुप में सभी पर चार्ज कितना होता है, +1। कितना होता है बच्चों, +1। हाइड्रोजन पे चार्ज लगाना है कितना, +1। इस पर -1 भी होता है, ये कब होता है मैं बता दूंगा अभी। तो ज्यादा जनरली केस में हम लोग क्या लगाएंगे, जनरली +1। हाइड्रोजन पे कितना चार्ज लगाएंगे बच्चों, +1। ठीक है, तो ये आपका चार्ज हो गया फर्स्ट ग्रुप का। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को आपको कैसे लर्न करना है, अलीना ने की रब से फरियाद। लीना मीन्स आपको ऐसे याद करना, हा मीन्स हाइड्रोजन, लीना मीन्स लिथियम, नी मीन्स सोडियम, की मीन्स पोटेशियम। सेकेंड ग्रुप का मैं लिख दे रहा हूँ आप लोग को। 2-3 बार आप लोग वीडियो को देखेंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई डरने वाली बात नहीं। फर्स्ट टाइम पे किसी को नहीं आता, तो 2-3 बार आप लोग देखेंगे तो आसानी से आ जाएगा। सेकेंड ग्रुप का कौन कौन सा एलिमेंट है बच्चों, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मीन्स बेरिलियम, मांगे मीन्स मैग्नीशियम, कार मीन्स कैल्शियम, स्कूटर मीन्स स्ट्रांसियम, बाप मीन्स बेरियम और रेडियम। ये हो गया रेडियम। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, लगाना है +2। कैल्शियम पे आपको कभी भी चार्ज लगाना है +2, स्ट्रांसियम पे कभी भी चार्ज लगाना है +2, बेरियम पे कभी भी चार्ज लगाना है +2, ऐसे रेडियम पे आपको चार्ज लगाना है +2। ये सब कितने, ये बेरियम आपको इंपॉर्टेंट रहना चाहिए बच्चों, याद होना चाहिए, क्योंकि बेरियम नीचे आ जाता है, हम लोग को केवल यहीं तक याद रहता है।
बेरियम भी बहुत आता है, बेरियम का याद होने के लिए कितना चार्ज लगाएंगे बच्चों, 2 का प्लस। तो बेरियम का सिंबल भी अब आप लोग को पता हो गया क्या होता है, Ba। बेरियम का सिंबल क्या बच्चों, Ba, ठीक है। कैल्शियम का Ca, मैग्नीशियम का Mg, तो आपको याद है। तो ये सब चार्ज हो गया आपका, ठीक है। और किस पर याद करना है बच्चों, ये तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड ग्रुप। कुछ का और याद करना है, वो मैं लिख दे रहा हूँ। अब जैसे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम पे बच्चों आपको चार्ज लगाना होगा, कितना लगाएंगे, +3। एल्युमिनियम पे चार्ज कितना लगाएंगे बच्चों, एल्युमिनियम पे चार्ज कितना, +3, ठीक है। अब आप लोग देखिए, जो ये डी ब्लॉक था बच्चों, इनका फिक्स नहीं है। जो ये अभी मैंने डी ब्लॉक पे लिखा था, साइंस या सचिन तेंदुलकर फिर कोई वर्ल्ड कप मैच जीतेंगे, जैसे स्कैंडियम, वैनेडियम, आयरन, क्रोमियम, इन सब, ये सब डी ब्लॉक के एलिमेंट है बच्चों, इनका जो है चार्ज फिक्स नहीं है, इनका वेरिएबल है, कभी +1, कभी +2, कभी +3। तो इनका हम लोग चार्ज याद नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जिनका बहुत ज़्यादा यूज होता है, जिनका याद करना है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए बच्चों, Fe पे दो टाइप के चार्ज स्टेबल ज़्यादा होते हैं, कौन कौन से, एक Fe2+ होता है, एक Fe+3 होता है। मैं अभी आपको बता दूंगा कब आपको +2 लेना है, कब आपको +3 लेना है। बस आप लोग ये जान लीजिए कि क्या है बच्चों, कि आयरन के दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक +2 और एक +3। ऐसे एक आपका कापर है, कापर पे भी दो टाइप का चार्ज होता है, एक आपका +1 होता है और एक 2+ और इस पर 3+। ये सब आप लोग प्लीज बच्चों नोट कर लीजिएगा। इसी तरीके से आपका लेड है, लेड पे दो टाइप का चार्ज, Pb+1 और Pb+2। ज़्यादा आपको +2 ही याद करना है, लेकिन फिर भी सब याद कर लेंगे। ऐसे टिन पे भी बच्चों टू टाइप का चार्ज होता है, एक +2 होता है और एक +4 होता है। क्या होता है बच्चों, +4। ये Ag भी फिक्स है, कितना, +1। और आपका किस पर फिक्स है, जिंक। Zn पे बच्चों जब भी आपको चार्ज लगाना होगा, +2 लगाएंगे। Ag पे +1, Zn पे 2+, आयरन पे कभी 2 का प्लस, कभी 3 का प्लस। कब लगाना है मैं भी आपको बता दूंगा। कॉपर पे +1 और +2। बस आप लोग ये जानिए कि क्या क्या होते हैं, ये सब आप लोग को याद रहेंगे। प्लीज बच्चों ये सब याद कर लीजिएगा, वरना मेरी मेहनत बेकार जाएगी। तो मेरी मेहनत आप लोग को बेकार न जाने देना है, इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज करें। तो ये सब क्या थे बच्चों, प्लस चार्ज वाले थे। अब हम लोग माइनस चार्ज देख ले रहे हैं। अब जो ये 17th ग्रुप है, हाइड्रोजन फैमिली। 17th ग्रुप को क्या कहते हैं बच्चों, हाइड्रोजन फैमिली। कौन है, फिर, कल, बाहर, आई, आंटी जी। अब इन पर बच्चों हम लोग को चार्ज इनका वेरिएबल होता है, लेकिन फिर भी जब लगाना होगा तो माइनस का लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों, माइनस का चार्ज, ठीक है, -1। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पे जब भी आपको जनरली चार्ज लगाना होगा, -1 लगाएंगे। इस पर तो ऑलवेज -1 होता है, पर इन सब पर वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब बदलता रहता है, लेकिन हम लोग याद क्या करेंगे, -1, ठीक है। इसी तरीके से ऑक्सीजन का भी वेरिएबल है, लेकिन हम लोग को जनरली क्या करना है, 2 का माइनस लगाना है। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज लगाएंगे बच्चों, 2 का माइनस। नाइट्रोजन का भी वेरिएबल, लेकिन जनरली कितना लगाएंगे, 3 का माइनस। सल्फर का भी वेरिएबल, लेकिन जनरली लगाना होगा तो 2 का माइनस, ठीक है। इसी तरीके से और बस इतना, ये सब याद कर लेंगे हम लोग, ठीक है बच्चों। ये हो गए आपके निगेटिव के, ठीक है ना। अब आपका ये इन सब पर तो कोई चार्ज नहीं होता। जो 18th ग्रुप है, इनको हम लोग जीरो ग्रुप यहाँ भी बोल लिख देते हैं, तो जीरो ग्रुप है, ये इनर्ट ग्रुप है। आप लोग धीरे धीरे ये सब याद कर लीजिए कि 18th ग्रुप में कौन एलिमेंट होते हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, हेने अगर का यूरोरल बनाए। इसी तरीके से आप लोग ये सब ट्रिक याद कर लेंगे। एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ये आपका बोरान हो गया, ये आपका एल्युमिनियम हो गया, आपका गैलियम हो गया, आपका इंडियम हो गया, आपका थाइलियम हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये आपका 13 ग्रुप के हो गए। 14 ग्रुप के क्या है बच्चों, कहें, कहें शिव जी, सुनो, सुनो पार्वती। इनका क्या होगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ये है आपके 14 ग्रुप।
ऐसे याद कर लेंगे। ऐसे 15 ग्रुप के कैसे याद करेंगे बच्चों? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। ये आपका इसका नाम है जो नाइट्रोजन, ये फास्फोरस है आर्सेनिक, ये एंटीमनी, ये आपका बिस्मिथ। इसी तरीके से ये ओ सावधानी से टीपो, क्या लिखेंगे? ओ सावधानी से टीपो। अब ये तो मैंने लिख ही दिया। चलिए ठीक है, ये सब आपके हो गए। एलिमेंट को कैसे लिखा जाएगा, कैसे याद करेंगे। निगेटिव चार्ज किस पर कितना होता है, किस पर पॉजिटिव चार्ज, ये आपको मैंने बता दिया। अब देखिए अब नेमिंग कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए बच्चों सोडियम पे कितना चार्ज, 2O। आप लोग ऐसे लिख लेंगे इसका फार्मूला, क्योंकि अब आपको सोडियम पे चार्ज +1 पता चल गया, ऑक्सीजन पे -2। इनको मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना है, कंबाइन कर दीजिए, कैंची चला दीजिए, 2 इधर +1 इधर, 1 लिखते नहीं है, 2 आपका ये आ गया। ये आपका नाम क्या बन गया। अब इसकी नेमिंग पढ़नी है बच्चों, तो नेमिंग देखो कैसे करते हैं, ठीक है। नेमिंग कैसे करते हैं, तो ऐसे नेमिंग करेंगे, इसका नेम प्लस इसका नेम। जैसे इसका नेम सोडियम, इसका नेम अब ऑक्सीजन नहीं ऑक्साइड, ये कैसे चेंज हो अभी मैं बता दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, सोडियम ऑक्साइड। अब इसमें देखिए बच्चों, पहले हम लोग किसका नेम पढ़ेंगे, कटायन, जिस पर प्लस चार्ज होता है इसको क्या होता है बच्चों, जिस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर ये नेगेटिव चार्ज, इस पर ये पॉजिटिव चार्ज। ये प्लस भी का मतलब पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव भी का मतलब नेगेटिव चार्ज। तो जिस पर प्लस चार्ज वो कटायन, जिस पर माइनस चार्ज वो एनायन। तो बच्चों कटायन का नाम प्लस एनायन का नाम, कटायन पहले फिर एनायन बाद में। तो नेमिंग ऑफ कटायन देखिए क्या होता है बच्चों, नेमिंग ऑफ कटायन। कटायन की नेमिंग कैसे करते हैं और एनायन की, तो पहले कटायन की जान लेते हैं। तो कटायन की नेमिंग क्या होती है बच्चों, कुछ नहीं, वही बस इसके जो पेरेंट एटम का नाम होता है वही इसका नाम, नेम ऑफ पेरेंट एटम, नेम ऑफ पेरेंट एटम। पेरेंट एटम मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे Na प्लस है, ये भी किससे बना होगा, Na से बना होगा, क्योंकि यहीं से इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ होगा। ये Mg2 प्लस कैसे बना हुआ है, Mg से बना हुआ है। अब जो इसका नाम, जो इसका नाम, वही इसका नाम, वही इसका नाम। जैसे इसका नाम क्या है, सोडियम, तो इसका भी नाम क्या होगा, सोडियम। इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम, तो इसका भी नाम क्या होगा, मैग्नीशियम। ऐसे पोटेशियम के प्लस, क्या नाम होगा बच्चों इसका, पोटेशियम, क्यों, क्योंकि ये पोटेशियम से बना है। ऐसे Al3 प्लस, इसका क्या नाम होगा, एल्यूमिनियम। जब Al का एल्यूमिनियम है तो Al3 प्लस का भी क्या होगा, एल्यूमिनियम। तो इन सब के नाम में कोई चेंज नहीं आता। तो कटायन के नेम कैसे याद करेंगे, जो इसके पेरेंट एटम का नाम होगा वही उसका नाम होगा। जैसे Na प्लस, Na का क्या नाम है, सोडियम, तो Na प्लस का भी क्या नाम होगा, सोडियम। बस जैसे ये अकेला है तो सोडियम आयन बोल देंगे, किसी के साथ है जैसे ऑक्सीजन के साथ है। अभी इसका नाम हम लोग जान लेंगे, मान लीजिए इसका नाम अभी मैं बता दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ऑक्साइड। यहाँ पे क्या कहें, NO2 होती है, क्या हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड। बस तो बताए, एक आपका क्या है, Fe2 प्लस, और एक क्या है बच्चों आपका, तो एक का नाम है फेरिक और एक का नाम है फेरस, फेरस और एक का नाम है फेरिक, ठीक है बच्चों। अब हम लोग कैसे जानेंगे कि, यहाँ पे डबल आर होगा शायद, स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा कि फेरस। हाँ, तो कैसे जानेंगे कि हम लोग कब फेरस पढ़ेंगे कब फेरिक। तो हमने ये बता दिया कि आयरन के दो टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर, एक +2 और एक +3। तो जब कम वाला होता है तो उसको अस पढ़ते हैं, ज़्यादा वाला होता है तो उसको इक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों, एक। ज़्यादा मतलब यहाँ पे 2 और 3 में कौन है, 3 की तरह, 3 में क्या आता है, एक। तो क्या, ये तो फेरस आयरन, यहाँ से इसका करेंगे हम लोग बच्चों लैटिन नेम। ये फेरस से क्या, फेरस से क्या बन जाएगा, फेरस, और ये तो क्या हो जाएगा बच्चों, जब 3 प्लस चार्ज होगा फेरिक, 2 प्लस चार्ज होगा तो फेरस। अब
जब आप लोग फेरस सल्फेट लिखना होगा 2 प्लस चार्ज आ जाएंगे, जब फेरिक लिखना होगा 3 प्लस चार्ज। इक का मतलब ज्यादा नंबर आप चाहते हैं, जब Fe का ज्यादा नंबर क्या है 3, तो ये फेरिक का मतलब 3 प्लस है। ऐसे Cu का दो टाइप का होता है, Cu प्लस और Cu 2 प्लस। ग्रेटर कौन है बच्चों 2 प्लस, इसका क्या हो जाएगा क्यूप्रम, सॉरी क्यूप्रिक, क्यूप्रिक। इसका क्या हो जाएगा बच्चों क्यूप्रस। +1 कम है +2 ज्यादा है, तो ज्यादा वाले का एक कम वाले का अस्त, क्यूप्रस और क्यूप्रिक। इसी तरीके से और किसका आपको मैं बता दूं, स्टेनस और स्टेनिक। Sn2 प्लस का बच्चों क्या होता है स्टेनर, Sn4 प्लस का क्या होगा स्टेनिक, क्या होगा बच्चों स्टेनिक और ये स्टेनस। ठीक है, जब ग्रेटर होगा तो इक और कम होगा तो अस आएगा। ठीक है, तो फेरस, फेरिक, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, स्टेनस, स्टेनिक, ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए बच्चों। ठीक है, तो जिनके वेरिएबल हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन, उनका नाम भी थोड़ा डिफरेंट है, तो आप लोग अच्छे से याद करेंगे, ज्यादा नहीं बस 4-5 है। ठीक है, याद कर लेंगे ना। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, एक दो और है ये बच्चों, अमोनिया NH4 प्लस, इसका क्या नाम है बच्चों अमोनियम आयन। क्या नाम है बच्चों, क्यों आयन, क्योंकि प्लस चार्ज है तो आयन हो गया अमोनियम आयन, अमोनियम आयन। अब आपको इसका भी नाम याद होना चाहिए। एक इसी तरीके से आपका हाइड्रोनियम आयन है H3O प्लस, इसका क्या नाम है हाइड्रोनियम आयन। ये दो और आपको याद करने हैं। अमोनियम तो अच्छे से याद होने चाहिए बच्चों। ये क्या है अमोनियम आयन का फार्मूला क्या होता है NH4 प्लस, क्या होता है NH4 प्लस को क्या कहते हैं अमोनियम। अब हम लोग आ जाते हैं नेमिंग ऑफ एनायन, नेमिंग ऑफ एनायन। नेमिंग क्या करते हैं बच्चों आइड लगा देते हैं लास्ट में, क्या लगाते हैं इंड विथ आइड। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन, इस पर चार्ज कितना बच्चों, ये मिनिमम अपने निगेटिव पे होगा, तो इसमें क्या लगाएंगे आइड। जैसे ऑक्सीजन तो इसमें क्या लगाएंगे बच्चों ऑक्साइड, आइड लगा देंगे ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया ऑक्साइड। इसी तरीके से H2 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों सल्फाइड। जब ये अपने मिनिमम स्टेट पे होगा, मिनिमम नेगेटिव चार्ज पे होगा, तो क्या हो जाएगा आइड लगाते हैं सल्फाइड। ऐसे ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ना, फिर कल बाहर आई आंटी जी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये बच्चों फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये आयोडीन है। अब इन पे जब हम लोग माइनस चार्ज लगा देंगे तो इनकी नेमिंग क्या करेंगे फ्लोराइड, या फिर यूं जाएगा ब्रोमाइड, इसका क्या हो जाएगा आयोडाइड। ऐसे हम लोग याद करेंगे, बस आपको कुछ नहीं करना, फ्लोरीन से आइड लगाना, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इसकी नेमिंग आपको याद करनी है, याद हो जाएगा। ओ यू होगा क्या होता है शायद ओ यू होगा फ्लोराइड, फ्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सही कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका फ्लोराइड हो गया क्लोराइड। इसी तरीके से और किसका आ जाएगा बच्चे N-3। ठीक है, नाइट्रोजन पे कितना निगेटिव चार्ज बच्चों माइनस कर देंगे, इसका क्या हो जाएगा नाइट्राइड। क्या हो जाएगा बच्चों नाइट्राइड। ऐसे फास्फोरस पे मान लीजिए मैं चार्ज लिख दूंगा 3 का माइनस, तो क्या हो जाएगा फास्फाइड। ये फास्फाइड। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या हो गया होते हैं वो हम लोग याद करते हैं। तो O पे 2 माइनस, इसका क्या नाम, क्या नाम याद करेंगे ऑक्साइड, सल्फाइड, फ्लोराइड, नाइट्राइड, फास्फाइड। ठीक है बच्चों, फ्लोराइड, क्लोराइड, ये सब हो गया। अब नेमिंग ऑफ एनायन में किसका पॉली एनायन का, पॉली एनायन का मतलब क्या होता है बच्चों जिसमें ग्रुप ऑफ एटम हो, पॉली एनायन, पॉली एनायन। वो क्या है बच्चों, जैसे मान लीजिए आपका क्या है SO4 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव। ठीक, इन सब की नेमिंग को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ये सब की नेमिंग बच्चों हम लोग ऐसे लिखेंगे कि
इसको मैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँ क्या, क्योंकि वीडियो लेते हो जा रहा है। चलिए अच्छा इसे देख ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, जानेंगे। अब हम लोग क्या कहेंगे, नेमिंग ऑफ एनाइन। नेमिंग ऑफ एनाइन में क्या है बच्चों, अब ये बच्चों किसी एसिड से आया होगा। अब एसिड क्या होता है, हम लोग क्लास 7 में ये पढ़े थे कि किसी भी सब्सटेंस को अगर हम लोग वाटर में डिजोल्व करें तो जो H प्लस का डोनेट करता है, जो H प्लस देता है उसको हम लोग एसिड कहते हैं, जो OH माइनस देते हैं उसको हम लोग बेस कहते हैं। जैसे H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको वाटर में आप लोग डिजोल्व करेंगे तो H प्लस देगा, तो ये एसिड हो गया। NaOH ये आपका बेस है, इसको वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये बेस देगा। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या देगा, बेस देगा। OH माइनस देगा तो ये आपका बेस है, H प्लस देगा तो एसिड है। इसी तरीके से मैं कुछ एसिड आप लोगों को लिख रहा हूँ, उनकी नेमिंग आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए बच्चों H2SO4, इसका नाम क्या है बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड। अब इससे जो एनायन आएगा वो कौन सा आएगा, SO4 2 नेगेटिव। ठीक है बच्चों, SO4 2 नेगेटिव। नेम ऑफ एसिड, यहाँ एसिड का नेम और यहाँ फार्मूला, फार्मूला यहाँ पे आयंस, नेम ऑफ आयंस। अब जैसे देखिए यहाँ पे कौन सा एसिड है बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड, नेम लिखा है सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बच्चों फार्मूला क्या होता है इसका, H2SO4। अब आपको याद होना चाहिए कि H2SO4 को क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसका एनायन आपको लिखना है, तो जितना H है उतना हटा दीजिए, 2H हटा देंगे तो इस पर कितना नेगेटिव चार्ज आएगा बच्चों, 2 का नेगेटिव। अब इसकी नेमिंग लिखनी है, तो नेमिंग क्या होगी बच्चों, नेमिंग ऑफ इसका नेम लिखना है, तो क्या हो जाएगा, सल्फेट। क्या नाम हो जाएगा बच्चों, सल्फेट। अब कैसे लिखते हैं बच्चों, जब इक एसिड से आएगा, जो आपका एनायन से अगर वो इक एसिड से आता है तो एट से एंड करेंगे। अभी मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को अस, जैसे देख लीजिए सल्फ्यूरस, ये आपका क्या है, सल्फ्यूरस एसिड। इसका फार्मूला क्या है, H2SO3। सल्फ्यूरस का क्या है बच्चों, H2SO3, तो ये सल्फ्यूरस एसिड हो गया। इसका एनायन क्या होगा बच्चों, 2H हटा दिए, SO3 2 नेगेटिव। अब इसकी नेमिंग करनी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आइट लगाएंगे लास्ट में। क्या लगाएंगे बच्चों, आइट। ये हो गया आपका सल्फाइड। तो जब आपका अस एसिड से कोई आएगा, अगर आपका ये एनाइन जो है अस एसिड से फॉर्म हुआ है, तो आप लोग इसमें क्या लगाएंगे, इसके नेमिंग में आइट लगाएंगे। अगर मान लीजिए इक एसिड से आया है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा, सल्फ्यूरिक इक एसिड से आएगा, तो इसके लास्ट में एट लगाएंगे, तो आपका सल्फेट हो गया। यहाँ पे सल्फ्यूरस अस से आ रहा है, तो इसमें क्या लगाएंगे, आइट, तो ये क्या हो गया, सल्फाइड। इसी तरीके से कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड H2CO3। अब इसका एनायन आप लोग अच्छे से बता लोगे क्या, क्यों लगा रहे हैं बच्चों, क्योंकि किससे आया, इक से आया, इक एसिड से आता है, क्या लिखेंगे, एट, तो ये क्या होगा, कार्बोनेट। अब आप चाहे तो ये याद कर ले, चाहे तो ये याद कर ले, ये याद कर लेंगे। ये सल्फ्यूरिक, इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, इसका एनायन SO4 2 माइनस होगा, इक से आया 8 सल्फेट। ये सल्फ्यूरस एसिड सल्फाइड हो जाएगा, कार्बोनिक एसिड कार्बोनेट हो जाएगा। इसी तरीके से नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3, ये HNO3 को क्या कहते हैं बच्चों, नाइट्रिक एसिड। कैसे जानोगे, ये आपको याद करके, कुछ चीजें तो आपको याद करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप लोग पढ़ रहे हो तो कुछ करना ही ना पड़े, ऐसे सब आ जाए, तो कुछ तो याद करना ही पड़ेगा। इसका नाम क्या है बच्चों, नाइट्रिक एसिड। तो इसका एनाइन कितना चार्ज आएगा, एक एच जाएगा, एक का निगेटिव चार्ज आएगा, ये लीजिए एक का चार्ज आएगा। अब ये एनाइन, इसका नाम लिखना है, तो नाइट्रेट की नाइट्राइट, हाँ नाइट्रेट। क्यों बच्चों, क्योंकि एक से आ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, नाइट्रेट। ठीक है, इसी तरीके से एक नाइट्रस एसिड भी होता है, नाइट्रस एसिड। इसका फार्मूला HNO2। HNO2 को क्या कहेंगे, नाइट्रस एसिड। यहाँ पे कितना का चार्ज आएगा बच्चों, एक नेगेटिव आएगा। नेम क्या पड़ेगा, नाइट्राइट। क्यों, क्योंकि अस से आ रहा है, और क्यों, नाइट्राइट। ठीक है, जब अस से आता है तो नाइट्राइट। तो इन सब की नेमिंग अब आपको याद हो रही हो, जो CO3 2 का माइनस कार्बोनेट,
कार्बोनेट पे कितना चार्ज, 2 नेगेटिव। ये चार्ज आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नाइट्रेट पे याद है तो और किसी का फार्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये किसी तरीके से क्या है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड CH3COOH। अब इसमें कितना है बच्चों, कितने एच है, 4। तो कहोगे इसमें 4 नेगेटिव आएगा, लेकिन मैं कहूँगा नहीं, इसमें कितना नेगेटिव, 1 बच्चों। क्यों? क्योंकि जब हम लोग इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं केवल ये वाला एच जाता है, ना कि ये वाला जाता है। तो ये के एच जाएगा तो इस पर कितना माइनस चार्ज आएगा बच्चों, ए वाला, ए। ठीक है, तो ये कैसे जानेंगे कौन सा हाइड्रोजन जाएगा बच्चों? तो जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वही हाइड्रोजन का लॉस होता है जो ऑक्सीजन से अटैच होता है। तो ये ऑक्सीजन से अटैच है। यहाँ पे कहोगे सर ये तो नाइट्रोजन से अटैच है, यहाँ पे नहीं, ये मैंने ऐसे लिखा है, किससे अटैच है, ऑक्सीजन से। ये भी किससे, ऑक्सीजन से। यहाँ पे ये हाइड्रोजन कार्बन से अटैच है, पर ये वाला ऑक्सीजन से, तो वाटर में यही रिमूव होता है। इसीलिए इसकी जो इस पर चार्ज आता है, 1 नेगेटिव आता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इसका नाम क्या होगा, एसीटेट, एसीटाइट। तो यहाँ पे इक है, एसीटेट हो जाएगा। क्या नाम होगा बच्चों, एसीटेट। ठीक है, ये सब आयंस है तो मैं आयंस लिख दे रहा हूँ, अंडरस्टूड है तो। ठीक है, एसिटिक आयन आप लोग फार्मूला। अब इसकी बेसिस, अच्छा बच्चों जैसे ये एसिड है तो जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं जितना एच देता है वही इसकी बेसिसिटी होती है। क्या होती है बच्चों, बेसिसिटी। क्या होती है, बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होती है, किसी भी एसिड को डिजॉल्व करो जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन देता है वही इसकी बेसिसिटी होती है। तो इसकी बेसिसिटी 2, इसकी 2, इसकी 2, इसकी 1, इसकी 1, इसकी 4 की 1, इसकी 1 हो जाएगी। आपका ऐसे फार्मूला राइट हो जाएगा। कुछ और है उसको मैं और लिखवा रहा हूँ, इसको आप लोग बच्चों अच्छे से लर्न कर लीजिए। इसी तरीके से आपका फास्फोरिक है, फास्फोरिक, फास्फोरिक बच्चों H3PO4। क्या फार्मूला है बच्चों, H3PO4। इसका आयंस क्या बनेगा बच्चों, जितना इसकी बेसिसिटी होगी उतना एच निकाल देंगे। इसमें कितने एच है, 3, तो 3 एच निकालेंगे, कितना चार्ज आएगा माइनस का, 3 का नेगेटिव आ गया। अब देखिए इक है तो ये क्या हो जाएगा, फास्फेट। क्या हो जाएगा बच्चों, फास्फेट आयंस। ठीक है, तो फास्फेट आयन का क्या फार्मूला बच्चों, PO4, कितना माइनस का, 3 नेगेटिव चार्ज। इसी तरीके से एक आपका फास्फोरस भी होता है, फास्फोरस। ठीक है बच्चों, तो फास्फोरस का फार्मूला क्या होता है, H3PO3। क्या होता है बच्चों, H3PO3। इसकी इसकी बेसिसिटी कितनी होती है बच्चों, ये कितना हाइड्रोजन देता है, 2 देता है। कितना देता है बच्चों, 2। यहाँ पे तो 3 है लेकिन 3 नहीं देता, कितना देता है, 2। इसका मतलब एक एच रहेगा, रहने दीजिए, 2 एच चला गया तो इस पर 2 का माइनस चार्ज आएगा। अब इसका नाम, नेम क्या होगा बच्चों, अस से आया है तो आइट हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, फास्फाइट, फास्फेट, फास्फाइट आयन। ये आपका क्या होगा बच्चों, फास्फाइट। जो हाइपोफास्फोरस एसिड, हाइपोफास्फोरस एसिड वो क्या होता है बच्चों, H3PO2। ये मान लीजिए हम लोग के सिलेबस में, लेकिन फिर भी याद कर लें, H3PO2। इसकी कितनी बेसिसिटी होती है बच्चों, 1। मतलब ये कितना हाइड्रोजन देगा, 1। इसका मतलब 2 रह जाएगा, रहने दो। ये कितना नेगेटिव, 1 दिया तो 1 नेगेटिव। अब ये हाइपो है तो यहाँ पे हाइपो लिख दीजिए। अब ये आइट है, ई कहे कि अस है तो अस है, ये क्या हो जाएगा, हाइपोफॉस्फाइट। क्या हो जाएगा बच्चों, हाइपोफॉस्फाइट। ये आपके फार्मूले हो गए। तो ये सब आपको अच्छे से फार्मूले बच्चों याद होने चाहिए कि एसिटिक एसिड का क्या होता है, CH3COOH है, तो उस पर एक एच निकाल के एक नेगेटिव चार्ज लेंगे। ऐसे फास्फोरस या फास्फोरिक एसिड H3PO4, फास्फोरस एसिड H3PO3, हाइपोफास्फोरस एसिड H3PO2। इस पर चार्ज कितना, 3, मतलब PO3 3 नेगेटिव। इस पर चार्ज कितना, 2, HPO3 2 नेगेटिव। इस पर चार्ज कितना, 1, तो 2 H रहेगा, लगा दीजिए। नेम क्या, अस से आया तो आइट, तो फास्फाइट आयन, सॉरी इक से आया तो फास्फेट, तो फास्फेट आयन। अस से आया तो फास्फाइट, अस से आया है लेकिन हाइपो लगा है तो हाइपोफास्फेट।
जो कैल्शियम फास्फेट या कैल्शियम सल्फेट का किसका लिखना है बच्चों, कैल्शियम सल्फेट का। तो अब आप लोग ये देखिए कैल्शियम पे चार्ज कितना, कार 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 पे कितना बच्चों 2+, तो कैल्शियम पे 2+ चार्ज और सल्फेट पे कितना 2 नेगेटिव का चार्ज, ये है बच्चों। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। जब दोनों पे सेम है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इकट्ठा चिपका देंगे, किसी का लिखने की जरूरत नहीं है। जब इक्वल रहते हैं तो किसी का न लिखो, तो ये आपका क्या बन गया, अब इसका नाम तो कैल्शियम ही रहेगा, इसका नाम हम लोग पढ़ के आ रहे हैं सल्फेट। मान लीजिए सल्फेट का लिखना है, SO4 2 नेगेटिव, यहाँ पे 3 चलेगी, 2 आ जाओ इधर, SO4। जब यहाँ पे बच्चों पॉली आइटम हो मतलब एक से ज़्यादा हो, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, ये आपका क्या हो गया एल्युमिनियम सल्फेट। ये आपका किसका फार्मूला तैयार हो गया, एल्युमिनियम सल्फेट का। इसी तरीके से सोडियम नाइट्रेट, सोडियम Na+ नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, दोनों का इक्वल है, किसी के लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका क्या हो गया सोडियम नाइट्रेट। इसी तरीके से अभी और फार्मूले लिखेंगे, उसके लिए हम लोग पार्ट 2 मुझे बनाना पड़ेगा, तो हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे क्या, हाउ टू राइट मॉलिक्यूलर फार्मूला का सेकेंड पार्ट, वो भी इम्पॉर्टेंट है। उसमें क्या करना है, इनका एग्जाम्पल लिखना है, कैसे लिखेंगे इसके लिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखा जो होते हैं +2+3, कब फेरस होता है, कब फेरिक होता है, कब कॉपर पे +1 का चार्ज क्यूप्रस होता है, +2 का चार्ज क्यूप्रिक होता है। ऐसे हम लोग ये सब याद कर लेंगे। किसके नेमिंग में चेंज आता है, कटाइन के नेमिंग में कोई चेंज नहीं आता, सोडियम है तो Na+ का सोडियम में होगा, एनाइन के नेमिंग में चेंज आता है, कौन कौन सा ऑक्साइड सल्फाइड, ये सब आप लोग याद कर लेंगे। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग का होमवर्क क्या है, वही आप लोग फार्मूला लर्न करेंगे कि ऑक्साइड सल्फाइड और उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड फास्फोरिक, इन सब के फार्मूले आप लोग को याद करना है, ये आपका होमवर्क है। आप लोग वीडियो को लाइक